बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान जो है वो है दरख्वास्त लिखने का तरीका। उर्दू में जब बच्चे दरख्वास्त लिखते हैं तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं। आज हम देखेंगे कि वो गलतियां कौन सी हैं और उर्दू में दरख्वास्त लिखने के तरीके कितने हैं। उर्दू में असल में दरख्वास्त लिखने के दो तरीके होते हैं। ये बात हर बच्चे को समझना ज़रूरी है। पहले एक दरख्वास्त हम लिखते हैं अपने मुतलका इदारे के नाम, तो ज़ाहिर है उसमें हमने इदारे के सरबराह का नाम लिखना होता है। और एक दरख्वास्त हम लिखते हैं, वो लिखते हैं इम्तिहान में, पेपर्स के दौरान। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों दरख्वास्तों में क्या फ़र्क है और इन दोनों का तरीक़ाकार क्या है और कौन कौन से दरख्वास्त किस किस मौके पर लिखी जाती है। तो आज हमने जिस दरख्वास्त का इंतखाब किया है वो है फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। अक्सर बच्चों को इम्तिहान में ये दरख्वास्त लिखने के लिए आती है कि फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखें। तो देखते हैं कि ये दरख्वास्त सही तरीके से कैसे लिखी जा सकती है और इसका तरीक़ाकार क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर दौरान पेपर वो गलती करते हैं। तो चलते हैं सबक की तरफ। सबसे पहले आपने जो लाइन लिखनी है दरख्वास्त के लिए वो ये लिखनी है, बख़िदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल। आगे लिखना अलिफ बे जीम। ये अलिफ बे जीम असल में कोई स्कूल का नाम नहीं है। ये इम्तिहान में, बोर्ड में ख़ास तौर पर या कोई भी इम्तिहान हो उसमें अपनी जगह का नाम, अपनी शनाख्त और अपना शहर ये आप ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो ये जो अलिफ बे जीम हरूफ तहजी हैं, ये 3 हरूफ लिखने से हम उस जगह के मुतबादल के तौर पर या अपने नाम के मुतबादल के तौर पर हम इन हरूफ को लिखते हैं। तो अगर आपने इम्तिहान में दरख्वास्त लिखनी है तो फिर आपने अलिफ बे जीम लिखना है। और अगर आपने स्कूल के इदारे के नाम, स्कूल में हेडमास्टर के नाम, अपने इदारे के लिए दरख्वास्त लिखनी है तो फिर आपने अपने स्कूल का नाम इस्तेमाल करना है। तो पहला फ़र्क जो हमने सीखा वो ये है कि बोर्ड के इम्तिहान में तो हम अपने स्कूल का नाम ज़ाहिर नहीं करेंगे, अपने ज़िला का नाम ज़ाहिर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम स्कूल में अपने इदारे के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं, अपने हेडमास्टर के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो फिर हम अपने स्कूल का नाम भी लिखेंगे और अपने ज़िला का नाम भी लिखेंगे। तो ये एक तो बुनियादी फ़र्क जो था वो पहली लाइन में हमने ये सीखा कि इसमें ये फ़र्क है दोनों चीज़ों में। अच्छा, दूसरी बात, उन्वान लिखना है। उन्वान, अब दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त है तो हमने दरख्वास्त फ़ीस माफ़ी लिखनी है। अगर ये उन्वान होता ज़रूरी काम के लिए कि दरख्वास्त लिखें, ज़रूरी काम पड़ गया आपको तो उसके लिए रुख्सत की दरख्वास्त लिखें, तो फिर हमारे यहाँ उन्वान हो जाना था दरख्वास्त बराए रुख्सत ज़रूरी काम। इसी तरह यहाँ पर अगर हमने स्कूल का सर्टिफिकेट हासिल करना है तो उसके लिए भी हमारा उन्वान जो था वो उन्वान हो जाना है दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट। यानी ये उन्वान हमारा चेंज होता रहेगा। ये वाली लाइन जो है हमारी ये तब्दील नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है जनाबे आली। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। जनाबे आली के साथ बहुत सारे बच्चे शद लगाते, वो खड़ा ज़बर लगा देते हैं। खड़ा ज़बर लगाना गलती है। जनाबे आला लफ्ज़ नहीं होता उर्दू में, जनाबे आली होता है और उसके आगे ये नदाइया लगाते हैं। असल में ये गलती हुई ऐसे होगी कि बच्चों ने इस नदाइया को खड़ा ज़बर समझा होगा और उसको लाम के साथ इसको लगा दिया होगा। तो इस तरह वो अब ये गलती आम तौर पर हो गई कि बच्चे जनाबे आला लिखते हैं, जबकि वो लिखना गलत है। हमने जब भी लिखना है जनाबे आली लिखना है। उसके बाद नदाइया लगाना ज़रूरी है। नदाइया एक इलामत है और ये इलामत अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर इसके नंबर आपके कटेंगे। हमने आगे शुरू करना, गुजारिश है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ
हूँ के बाद हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। और जहाँ पर जुमला मुकम्मल हो जाए, उर्दू के ये असूल हैं कि वहाँ पर ख़त्मा लगता है। जिस तरह इंग्लिश में फुल स्टॉप लगते हैं, इस तरह उर्दू में ख़त्मा लगता है। हर जुमला जहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा हम वहाँ पर ख़त्मा लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो उसके नंबर भी आपके कटेंगे। वालिद साहिब की आमदनी बहुत कम है के बाद फिर हमारा जुमला मुकम्मल है तो हम यहाँ पर फिर ख़त्मा लगाएंगे। हर वक्त पेट भरने के लाले पड़े रहते हैं, यहाँ पर हमारा जुमला मुकम्मल हो गया तो यहाँ पर भी हम ख़त्मा लगाएंगे। इसी वजह से मेरे लिए फ़ीस अदा करना दुश्वार हो रहा है। ख़त्मा। मेरा तालीम हासिल करने का शौक़ मुझे मजबूर कर रहा है कि आपसे मदद की दरख्वास्त करूं। यहाँ पर हम ख़त्मा भी लगाएंगे और यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। तो उर्दू का एक असूल ये भी है कि जहाँ पर आपकी एक बात मुकम्मल हो जाती है, दूसरी बात आप कहना चाह रहे हैं, तो उससे पहले वहाँ पर उस जुमले को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसको हम पैराग्राफ कहते हैं। तो फिर उसके लिए जब अगला पैराग्राफ, अगली बात हम शुरू करने जाते हैं तो उसके लिए हम अगली लाइन का इंतखाब करते हैं। और उर्दू में जब भी हम अगला पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ शुरू करते हैं तो उसका एक असूल है कि उसकी इब्तदाई पहले लफ्ज़ की जगह हमने छोड़नी होती है। जिस तरह हमने यहाँ गुजारिश से पहले एक लफ्ज़ की जगह छोड़नी थी, और इस तरह ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है, अगर शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने एक लफ्ज़ की जगह यहाँ पर छोड़नी होती है, ये वाली जगह। और जितने भी हम पैराग्राफ बनाएंगे हमेशा इसी तरह करेंगे कि सिर्फ़ एक लफ्ज़ की जगह छोड़कर हम अगले उस लफ्ज़ से फिर अगले नए पैराग्राफ को शुरू करेंगे। लिहाजा मुल्तमस हूँ कि स्कूल की फ़ीस माफ़ फरमा कर शुक्रिया का मौका अता फ़रमाएँ पर हमारा ये पैराग्राफ भी मुकम्मल हो गया है। अब आखिरी मरहला आता है हमारा, वो आता है कि हमने शुक्रिया अदा करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस पेज के आखिर में जनाब आला को हम शुरू में लिखेंगे और इख्तितामिया जो कलमात होंगे हमारे वो हम आखिर में लिखेंगे। आपकी नवाजिश होगी, उसके बाद ख़त्मा होगा। उसके बाद हम लिखेंगे अल आरिज़। अल आरिज़ का मतलब होता है दरख्वास्त गुजार, दरख्वास्त करने वाला, उर्दू में उसको कहते हैं अल आरिज़। तो अल आरिज़ हम यहाँ लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे आपका ताबे फरमा शागिर्द। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर अक्सर बच्चे लिखते हैं आपका ताबेदार शागिर्द, आपका फरमा बरदार शागिर्द। तो ताबेदार और फरमा बरदार के अल्फाज लिखना उर्दू में दुरुस्त नहीं है शागिर्द के लिए। तो इसके लिए जो लफ्ज़ मखसूस है वो है ताबे फरमा, आपका ताबे फरमा शागिर्द। यहाँ नीचे नाम आना चाहिए था, नाम आना चाहिए था आपका, लेकिन अब नाम आप लिख नहीं सकते बोर्ड के क़वायद के मुताबिक। तो यहाँ पर आप हरूफ तहजी के 3 हरूफ लिखेंगे। चूँकि अलिफ बे जीम हमने ऊपर लिख दिए थे तो एक ही हरूफ को बार बार लिखना वो भी मुनासिब नहीं है, तो हम इसको तब्दील करके कोई और 3 हरूफ लिख देते हैं, हमज़ा छोटी है और बड़ी है। आखिरी मरहला हमारा अब रह जाता है और वो होता है तारीख़ लिखना। तारीख़ हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं और अगली लाइन में लिखेंगे 8 अगस्त 2023 और उसके बाद ये हमज़ा डालते हैं। जो हमज़ा ये असल में ईसवी है और ईसवी से मुराद ऐन है और ऐन की ये आधी शक्ल है जिसको हम हमज़ा पढ़ते हैं आमतौर पर। असल में ये हमज़ा नहीं है, ये ईसवी है 2023। और एक बात याद रखें कि हमेशा उर्दू ज़ुबान में जब भी आप आदाद लिखेंगे तो वो उर्दू में लिखे जाएंगे, यानी उर्दू गिनती में लिखे जाएंगे। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आदाद लिखें, जो भी रकम लिखें, जो भी तारीख़ लिखें वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ उर्दू के मज़मून में आपने जो तारीख़ लिखनी है वो उर्दू में लिखनी है, उर्दू आदाद में लिखनी है। तो 8 के बाद हम ये ख़त्मा लगाएंगे, फिर अगस्त लिखेंगे, फिर 2023 लिखेंगे। एक और बात याद रखनी है कि ये जो ज़ीरो है, आम तौर पर बच्चे इसको ऐसे ज़ीरो लिखते हैं, ये ज़ीरो लिखना गलत होगी और ज़ीरो हमेशा उर्दू में ऐसे लिखा जाएगा। तो ये ज़रा लिखने की आप प्रैक्टिस कर लें और इसको, इन बातों को समझें। जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतनी ज़्यादा कम गलतियां होंगी और जितनी कम गलतियां होंगी उतने ही आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और इस तरह की बहुत सारी मालूमात के लिए आप देखते रहें इस चैनल को और आपको बहुत सारी कीमती वीडियोज़ इस चैनल में मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।